हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कपिल शर्मा आपके अपने चैनल स्टडी विद कपिल में आपका स्वागत करता हूं। रोजाना की तरह दोस्तों मैं आपके लिए जीके एंड जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 52 लेकर आया हूं। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर के नाम से, पिंक सिटी के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है जोधपुर, ऑप्शन सी जबलपुर और ऑप्शन डी है कानपुर। तो किसको कहा जाता है दोस्तों, अच्छे से आप जानते हैं दोस्तों किसको, जयपुर को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, जयपुर। ठीक है, किसको जाना जाता है, जयपुर को जाना जाता है। अगर मैं बात करूं जयपुर किसने बसाया था दोस्तों, सवाई जयसिंह ने। किसने दोस्तों, सवाई जयसिंह। जयसिंह, ठीक है, सवाई जयसिंह ने। अच्छे से ध्यान रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दोस्तों या तो माध्यमिक आ जाएगा या द्वितीय आ जाएगा। क्या आ जाता है, आएगा द्वितीय क्षेत्र, सेकंड क्षेत्र आ जाता है। तो द्वितीय और माध्यमिक एक ही होता है दोस्तों। तो कौन सा आता है, ऑप्शन ए है स्वास्थ्य, ऑप्शन बी है उद्योग, ऑप्शन सी बैंकिंग और ऑप्शन डी है कृषि। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तीन प्रकार के क्षेत्र होते हैं। एक तो प्राथमिक होता है दोस्तों, प्राथमिक, एक दोस्तों द्वितीय और एक होता है दोस्तों तृतीय क्षेत्र। ठीक है, तृतीय क्षेत्र होते हैं दोस्तों, तीन प्रकार के क्षेत्र होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ माध्यमिक क्षेत्र की, तो माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आएगा दोस्तों, जो आपके उद्योग होते हैं। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं जो भी आपके उद्योग होते हैं, जो भी आपके पावर प्लांट है, उद्योग हैं, उससे संबद्ध सारे उद्योग आपके द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। और कृषि होगी दोस्तों, या मत्स्य पालन हो गया, या फ्लोरिकल्चर हो गया, सेरिकल्चर हो गया, मत्स्य पालन, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ये आते हैं आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, और स्वास्थ्य हो गया दो, डॉक्टर्स और बैंकिंग जो सेवा देते हैं दोस्तों, या संचार है, सेवा है, सेवाकर्ता जो होते हैं वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कौन से आते हैं दोस्तों, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे बैंकिंग हो गया, ठीक है, सेवा हो गई, ये सब जो भी हम सेवा करते हैं, सेवा देते हैं दोस्तों, वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो अच्छे से समझ में आ गया। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है दोस्तों, कृषि या कृषि से संबंधित जो भी इनकी शाखाएं होती हैं, फ्लोरिकल्चर हो गया, मत्स्य पालन हो गए, ठीक है, ऑर्निथोलॉजी जो होता है, पक्षी कल्चर, पक्षियों का अध्ययन जो किया जाता है दोस्तों, ये सब शाखाएं जो होती हैं, कृषि, हॉर्टिकल्चर हो गया, बागवानी, ये सब आपके प्राथमिक के अंतर्गत आएंगे दोस्तों। और द्वितीय के अंतर्गत कौन आता है दोस्तों, उद्योग आएंगे। ठीक है, और तृतीय के अंतर्गत आपके जितने भी सेवादाता का है वो आपके, जैसे बैंकिंग हो गया, ठीक है, ये सब आपके, संचार हो गया, तो ये सब आपके तृतीय के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी, बिल्कुल सही उत्तर है, उद्योग। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों तीसरे पे, कि भारतीय अर्थव्यवस्था है। अच्छे से पता दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में आया हुआ और अच्छा क्वेश्चन है बहुत। भारतीय अर्थव्यवस्था है कैसी है, निर्देशित अर्थव्यवस्था है, बाजार अर्थव्यवस्था है, पारंपरिक अर्थव्यवस्था है, या मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मिश्रित अर्थव्यवस्था दोस्तों। कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है दोस्तों। ऑप्शन ए नीति आयोग के द्वारा, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा। तो भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना है वो किसके द्वारा की जाती है दोस्तों, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय गणना की जाती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। दोस्तों कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है और बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर के, बी रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के,
सी केंद्रीय वित्त मंत्री और डी है केंद्रीय वित्त सचिव के। तो किसके होते हैं दोस्तों? 1 रुपये को छोड़कर, 1 रुपये को छोड़ दो दोस्तों, बाकी जितने भी रुपए हैं सबके गवर्नर के साइन होते हैं दोस्तों। और 1 रुपये किसके होते हैं? 1 रुपये पर होते हैं दोस्तों सचिव के, केंद्रीय वित्त सचिव के साइन होते हैं दोस्तों 1 रुपये के नोट पर। वित्त सचिव के साइन होते हैं केंद्रीय वित्त सचिव। अच्छे से ध्यान रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखते हैं दोस्तों, अब आपके करंट के क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस रैपिड एक्स कौन सी है दोस्तों? रैपिड एक्स का संचालन कहाँ किया जा रहा है? तो भारत की पहली है दोस्तों, तो वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भारत की पहली हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस रैपिड एक्स का संचालन कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? ऑप्शन ए सिक्किम, बी लद्दाख, सी जम्मू कश्मीर और डी है दिल्ली एनसीआर। तो कहाँ किया जा रहा है दोस्तों रैपिड एक्स का संचालन? दिल्ली एनसीआर में किया जा रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है, डी बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। एसडीआर रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन है? भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री पूछ रहा है दोस्तों, किसने रिपोर्ट जारी की है? एडीआर रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, तो ऑप्शन ए ममता बनर्जी, ऑप्शन बी पेमा खांडू, ऑप्शन सी जगन मोहन रेड्डी और केसी राव। तो सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? जगन मोहन रेड्डी हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। कहाँ के हैं दोस्तों? ये आंध्र प्रदेश के हैं, एपी आंध्र प्रदेश के ये मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, और मुख्यमंत्रियों में सबसे गरीब कौन है दोस्तों? ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे गरीब बताई है ये ममता बनर्जी, सबसे गरीब बताई हैं दोस्तों, और सबसे अमीर है जगन मोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता कौन है? ऑप्शन है शेरिया पूजा, बी सिनी शेट्टी, डी नंदिनी गुप्ता और डी है थोना ओजम स्ट्रेला। तो क्या हो जाएगा दोस्तों सही आंसर? फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता कौन है दोस्तों? नंदिनी गुप्ता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है, नंदिनी गुप्ता। ठीक है, 2023 की फेमिना मिस इंडिया कौन है? नंदिनी गुप्ता। कहाँ की है दोस्तों? ये राजस्थान की हैं। अच्छे से ध्यान रखेंगे, कहाँ की? राजस्थान की हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं 9 है दोस्तों, 8 हो गया आपका, 9 देखते हैं। भौगोलिक संकेतक प्राप्त कम्बम अंगूर का संबंध किस राज्य से है? कम्बम अंगूर का संबंध किस राज्य से है दोस्तों? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी गोवा, सी महाराष्ट्र और डी है तमिलनाडु। तो कम्बम अंगूर का कहाँ से है दोस्तों संबंध? जिसको भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है वो आपका तमिलनाडु से दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है, डी बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों आपका, तमिलनाडु बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अच्छे से याद रखना दोस्तों, कम्बम अंगूर का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु से है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है दोस्तों? ऑप्शन ए चीन, बी अमेरिका, सी सिंगापुर और डी संयुक्त अरब अमीरात। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों सही आंसर? वित्त वर्ष 22-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है दोस्तों? अमेरिका रहा है, बी बिल्कुल सही उत्तर है, अमेरिका। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। अब आपके पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे दोस्तों कुछ, फिर आपके जीके, स्टडी जीके और ज्योग्राफी से आएंगे दोस्तों। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची और राज्यों क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो कौन सी हो जाएगी दोस्तों? ऑप्शन ए है तीसरी, ऑप्शन बी पहली, ऑप्शन सी चौथी और ऑप्शन डी है 7वीं। तो किससे संबंधित है दोस्तों? अगर मैं बात करता हूँ जो राज्यों के नामों का और राज्यों का ब्यौरा देती है दोस्तों, ऑप्शन ए बी है बिल्कुल सही उत्तर, पहली अनुसूची देती है दोस्तों। कौन सी? पहली अनुसूची का संबंध है। तीसरी किससे है दोस्तों? शपथ से, ये आपकी शपथ से संबंधित है दोस्तों। तीसरी में शपथ का उल्लेख किया गया है। चौथी में दोस्तों राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। ठीक है,
सातवीं में दोस्तों सूची बताई गई दोस्तों, 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है, केंद्रीय सूची और राज्य और दोस्तों समवर्ती सूची। ठीक है, 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है 7वीं अनुसूची में। तो अच्छे से याद रखने हैं, चारों के चारों पॉइंट आप अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों। तो तीसरी किससे, शपथ से है। पहली आपकी जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि अनुसूचित राज्यों के नामों और राज्यों क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, वो पहली देती है दोस्तों। चौथी आपके राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित है। और 7वीं जो हो जाएगी दोस्तों, केंद्रीय राज्य या समवर्ती सूचियों का उल्लेख किया गया दोस्तों। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 11 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 पंचायत जोड़ी थी दोस्तों? तो भाग 9 कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया दोस्तों भाग 9 में पंचायत? ऑप्शन ए 73वें, बी 42वां, सी 39वां और डी है 10वां। तो क्या हो जाएगा दोस्तों सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों भारतीय संविधान में भाग 9 में पंचायतें जोड़ी गई थी दोस्तों। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया परीक्षाओं में। 13 देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रावधान और किस देश के संविधान जिससे वह लिया गया है, कौन सा युग्म सुमेलित है? कल मैंने आपसे दोस्तों जो बैग में प्रैक्टिस सेट हुआ था उसमें मैंने आपसे सुमेलित नहीं है पूछा था, इसमें आपसे पूछा सुमेलित है। तो सही है कौन सा हो जाएगा दोस्तों? राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत। कनाडा से? नहीं दोस्तों गलत है, किससे लिए गए? आयरलैंड से लिए गए दोस्तों। ठीक है, आयरलैंड से लिए गए। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, बिल्कुल सही है दोस्तों। कानून का साधन फ्रांस, गलत है, ब्रिटेन से लिया गया दोस्तों। ठीक है, और स्वतंत्रता समानता और बंधुत्वता आयरलैंड, ये गलत है दोस्तों, ये फ्रांस से ली गई है। किससे? फ्रांस से। तो अच्छे से याद रखना है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों कि संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है। दोस्तों अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है दोस्तों 5 प्रकार की। तो पूछ रहा कौन इसे परिवर्तित कर सकता है? ऑप्शन ए राज्य के राज्यपाल द्वारा, बी राज्य सरकार द्वारा, सी राज्य के विधि मंत्री द्वारा और डी है उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो क्या सही आंसर है दोस्तों? अगर मैं बात करता हूँ संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है, तो इनमें से किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता दोस्तों। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है, डी बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता, जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों 15। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को प्रलेखों का न्यायालय घोषित करता है? कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है तो न्यायालय को प्रलेखों का न्यायालय घोषित करता है? ऑप्शन ए 126, बी 129, सी 127 और डी 130। तो कौन सा करता है दोस्तों? 129 करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्तों, बी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। 129 अनुच्छेद में बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है प्रलेख न्यायालय है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं 16वां। हीराकुंड बांध किस राज्य में है दोस्तों? बांध से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, या तो इनसे स्टेट पूछ लेते हैं या नदी पूछ लेते हैं, किस नदी पर है। तो हीराकुंड बांध किस राज्य में है? ओडिशा में, गुजरात में, बिहार में और असम में। तो किस में है दोस्तों? अगर मैं बात करता हूँ हीराकुंड में, तो किस नदी पर है? ये महानदी पर है दोस्तों। कहाँ? हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर है। और महानदी कहाँ दोस्तों? ओडिशा। अच्छे से पता है आपको। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। तो हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो ओडिशा में है। और कौन सी नदी पर है? महानदी पर है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसका नारा था दोस्तों? बहुत ही पॉपुलर नारा दोस्तों। ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, सी श्यामलाल गुप्ता पार्षद और डी है सावरकर। तो किसने कहा था दोस्तों तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा?
ये कहा था हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और महात्मा गांधी जी का बहुत प्रचलित है दोस्तों, करो या मरो। करो या मरो नारा जो दिया था दोस्तों महात्मा गांधी जी ने दिया था। तो दोनों आपको अच्छे से याद रखने हैं। नारे से संबंधित क्वेश्चन एक न एक पूछा जाता है दोस्तों, तो अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं, विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग है दोस्तों। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? ऑप्शन ए रिकेटस, ऑप्शन बी स्क्रवी, ऑप्शन सी है रक्त का थक्का बनना और डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों सही आंसर? विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि रिकेटस किसकी होता है? विटामिन ए की कमी से होता है दोस्तों। स्क्रवी विटामिन सी की कमी से होता है, और रक्त का थक्का जो बनता है दोस्तों विटामिन के की कमी से बनता है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? जनन शक्ति में कमी होती है दोस्तों। जनन, अच्छे से याद रखना दोस्तों, जनन शक्ति में कमी आ जाती है दोस्तों। तो विटामिन ई की कमी होती है, वो अच्छे से ध्यान रखना है। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है कि तीनों में से एक न एक आप लगाओगे और वहीं हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो अच्छे से ऑप्शन को पढ़ा कीजिए जब हमें आंसर देना है। तो विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? जनन शक्ति में कमी आ जाती है। रिकेटस विटामिन ए की कमी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, और रक्त का थक्का दोस्तों विटामिन के की कमी से। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है, इनमें से कोई नहीं। आगे चलते हैं दोस्तों, 19 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है दोस्तों? दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी ऑक्जेलिक अम्ल, और ऑप्शन डी है अन्य। तो दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है दोस्तों? दही में पाया जाता है दोस्तों लैक्टिक अम्ल। क्या? लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों साइट्रिक अम्ल की, तो साइट्रिक अम्ल आपके खट्टे जो भी पदार्थ है दोस्तों, खट्टे पदार्थ खट्टे में पाया जाता है दोस्तों। जैसे आपका संतरा हो गया, नींबू हो गया, तो पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल दोस्तों आपका टमाटर में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल। और अन्य, तो अन्य बहुत सी हैं दोस्तों। मैलिक अम्ल जैसे सेब में पाया जाता है। ठीक है, टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, तो दही में कौन सा पाया जाता है दोस्तों? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, और ये हमारी वीडियो का दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है, अच्छे से देखेंगे। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। नर्मदा नदी का दोस्तों उद्गम स्थल कौन सा है? अरावली की, टरावली नहीं दोस्तों, अरावली है। अरावली है कर लेना। ठीक है, अरावली की पहाड़ी है, बी सतपुड़ा की पर्वत श्रेणी, सी नीलगिरी, और डी है अमरकंटक। ये दोस्तों EFGH जो हो रहे हैं ऑप्शन ABC हैं दोस्तों, ये ABC और D ऑप्शन है। ठीक है, तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है दोस्तों? अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से? मध्य प्रदेश से। अगर पूछे कहाँ है दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ी, मध्य प्रदेश से होता है दोस्तों। अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूँ प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि कैसा प्रैक्टिस सेट आपको लग रहा है, और अपने दोस्तों सुझाव भी भेजिए। अगर आपको कोई चेंज कराना हो तो मैं ज़रूर करूँगा दोस्तों, आप मुझे लिखिए, और बेहतर करने की मैं कोशिश करूँगा दोस्तों। ठीक है, जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।